वेलकम टू रॉक नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक उनकी अभी की फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, इस वीक में क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो पर्सन क्या आपकी तरफ कोई, सबसे पहले देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट में हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है और उसके एक्शंस इस कनेक्शन के लिए क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या आपको देखने को मिल सकता है उस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में। सबसे पहले देखते हैं उस इंसान की फीलिंग्स। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो करंटली राइट नाउ क्या फील कर रहा है। What are the feelings? What are the feelings towards you right now? What are the feelings towards you right now? यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपने बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन को क्या एक्ट करना चाहिए, क्या क्या अब एक्शन लेना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये पर्सन। ठीक है, एक मेच्योर पर्सनालिटी है, लेकिन ये पर्सन अब बहुत वर्क कर रहा है अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे, अपने माइंडसेट पे, जो भी है। अब बहुत सोच समझ कर ये इंसान मूव लेगा। ठीक है, इसकी करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, एक इमेच्योर बिहेवियर नहीं है। अगर ये पास में आपके साथ बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में या बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर से कनेक्ट होता आया है, तो ये अब ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट नहीं करेगा आपके साथ। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बताता है ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबिलिटी होना, बहुत स्टेबल होना। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सोच समझ कर अगर आपसे बात भी करेंगे तो वो करेंगे जो कर सकते हैं, क्योंकि इंसान आपको बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है। ठीक है, आप एक सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप भी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप भी फोकस हैं। आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन में आपके साथ एक होप देख रहा है, क्योंकि आपको अपने कंपैटिबल देखता है। ठीक है, अपने बैलेंस, अपने एक सेम पेज पे देखता है कि आप दोनों के बीच कुछ यहाँ पर प्लान हो सकता है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, इसकी फीलिंग्स आपके साथ कुछ न्यू डेवलपमेंट्स लेकर आना, कुछ न्यू स्टार्ट लेकर आना, कुछ न्यू आपके साथ स्टार्ट करना, एक लेवल अप करना। ठीक है, कुछ बिगनिंग्स हैं। ठीक है, होप, हीलिंग, बैलेंस, पीस। आर्ग्यूमेंट्स थी तो ख़त्म हो रही हैं, उलझनें थी तो ख़त्म हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो ख़त्म हो रही हैं। इसके माइंड में, इसकी फीलिंग्स में आपके साथ एक पीस क्रिएट करना है। ठीक है, अब आप लोग का पास कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है या बहुत नेगेटिव रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये इंसान अब एक एक मूव इस थॉट से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेगा। इसको टीम वर्क करना है। शायद ये पहले टीम वर्क नहीं कर रहा था। आपके पर्सन आपके साथ एक किसी तरीके का न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू मैनिफेस्टेशन चाहते हैं। पर्सन कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ। देयर फीलिंग्स, 6 ऑफ कप्स, बैलेंस रहना इमोशनली। ठीक है, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना इमोशनली। इस इंसान का ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्शन लेने को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ चीज़ों को किस तरीके से डेवलप की जाए। ठीक है, किस तरीके से इस कनेक्शन में जस्टिस लाया जाए, किस तरीके से इस इंसान ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करे, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो। आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते में स्ट्रेस, बर्डन या इनडिसाइसिवनेस रही है तो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने का माइंडसेट है, आपके साथ एक बैलेंस और पीस बनाने का माइंडसेट है, आपके साथ प्लानिंग का माइंडसेट है कि फर्दर फ्यूचर में चीज़ों को कैसे प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। मतलब कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको फोकस, स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर, ठहरा हुआ इंसान देख रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसा इंसान देख रहा है जिसके साथ कोई भी इंसान अपनी लाइफ को सेटल करना चाहेगा, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में बिगनिंग लेकर आना चाहेगा। ठीक है, अब पास पे रीडिंग नहीं कर रहे, पास में इस इंसान ने क्या किया, क्या नहीं किया, आपके साथ इन्वेस्ट किया, नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट थिंक सो कि पास्ट में इसने कभी टीम वर्क किया है इस कनेक्शन में। अब ये इस सोच से आ रहा है कि इसको वो
वर्क करना पड़ेगा अगर इस कनेक्शन को वर्कआउट कराना है, क्योंकि आपने वर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले आपने इमोशनली साइलेंट एनर्जी आई, या आपने इमोशनली आपने एक डिस्कनेक्ट एनर्जी बनाई, जैसे कि अप्रोच नहीं कर रहा तो आपने भी अप्रोच करना बंद कर दिया, बात नहीं हो रही। अगर इस इंसान को इस कनेक्शन ये कनेक्शन चाहिए, ये चीज़ ये इंसान डिसाइड करके आ रहा है, तो एफर्ट करनी पड़ेगी। शायद आपसे भी ज़्यादा थोड़ा वर्क करना पड़े इसको राइट नाउ इस कनेक्शन में, ठीक है। आपसे भी ज़्यादा इस कनेक्शन की इसको लीड लेनी पड़े। ओके, लेट्स सी, कहीं और से कुछ और देखेंगे, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, रिव्यूअर की तरफ इस इंसान की फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या मूवमेंट, क्या एक्शंस, क्या चल रहा है इसके थॉट प्रोसेस में, इसकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं आपके लिए। लव कॉल, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज, अ लव कॉल, यहाँ पे थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, ठीक है। ओके, सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एक सोलमेट वाइब है यहाँ पे। सोल कनेक्शंस यहाँ पे है, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपके लिए। वेडिंग, फिर यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है ये इंसान अब जब इन्वेस्ट करे तो एक वेडिंग पर्पस से आए आपकी तरफ। यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, यहाँ पे लर्निंग, लव, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन पास्ट में आपके पर्सन शायद इतने एक टीम वर्क नहीं था, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके साथ वर्क नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को बनाने के लिए, या पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट नहीं थी। पॉजिटिव साइड है, मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में। अगर कोई डिस्टेंस है तो आपके लिए ये डिस्टेंस एक बेहतरी लेकर आने वाला है, एक पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है आप लोग के बीच, क्योंकि आप लोग एक सेम पेज पे आ चुके हैं। आप दोनों के बीच एक ठहराव आ चुका है, आप दोनों के बीच एक बैलेंस आ चुका है। लव एग्जिस्ट कर रहा है, अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव है, ठीक है। पैशन है यहाँ पर, और अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, इफेक्शन है, ठीक है। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, अगर कोई एंडिंग चल रही तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंजेस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ये ख़त्म हो गया, तो एक सडनली आप लोग के बीच एक लव कॉल, एक लव मैसेज आप लोग के रिलेशनशिप की एक डेस्टिनी को बदल देगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट लग रहा है। बी लाइट हार्टेड, ठीक है। यहाँ पे फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट अप, ठीक है। एडप्ट, चेंजेस एंड हील, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। पास में ब्रोकन हार्ट रहा है, पास में बहुत सारे ब्लॉकेजेस, डैमेजेस रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बहुत, ठीक है। रिसीविंग व्हाट यू नीड टू रिलीज, प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर इशूज़, ठीक है। इस कनेक्शन में क्लोजर इशूज़ रहे, आपके पर्सन और आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट हीलिंग चल रही है, आप डेफिनेटली यहाँ पर अपने दिल को हील कर रहे हैं। हैप्पीनेस, जॉय एंड प्लेफुलनेस, ओशन, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ सरप्राइजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस इंसान की तरफ से। इंसान आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकता है, ठीक है। डेफिनेटली कोई ना कोई सरप्राइज़ वाली एनर्जी है, या यहाँ पर पैराडाइज वाली एनर्जी है। हैप्पीनेस, एक जॉयफुल एनर्जी, एक रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप की, बहुत पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव साइड नज़र आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। बहुत कंजस्टेड हो रहा है यहाँ रखना, और फ्रेम ख़राब हो रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों फ्रेम जब ख़राब होता है अच्छा नहीं लगता। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पर, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। भाई करंट फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ब्राइट हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, इन्वेस्ट करने वाली हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, हार्ट हीलिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। एक सेपरेशन हुआ है आप लोग के बीच, लेकिन
की विथ हार्ट, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए एक ताला और चाबी का काम करते हैं। कॉफ़ी, ऐसा हो सकता है आप लोग की मीटिंग हो, आप ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी सी कन्वर्सेशन हो जिसमें हार्ट टू हार्ट लव एक्सप्रेस हो, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और ये पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में डेवलप होने वाली है। बहुत मतलब कि एक परफेक्शनिस्ट क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान, ठीक है। इसकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हीलिंग है, होपफुल हो रहा है ये इस कनेक्शन को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है। आप लोग की भी एक सेम पेज पे काम कर सकते हैं, टीम वर्क करेगा ये इंसान इस कनेक्शन पे अब, ठीक है। आपको अपनी हैप्पीनेस की तरह देख रहा है, आप दूर हैं तो मिसिंग एनर्जी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एक्शन कैसे लिया जाए, क्या लिया जाए, कब लिया जाए, राइट टाइमिंग क्या होगी। राइट टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं होती, जिस टाइम आपको लगता है कि जो चीज़ करनी चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो वाई, कि अगर आपके दिल में कोई बात आ रही है, ठीक है, इन द पॉजिटिव सेंस, क्योंकि हमें नेगेटिविटी के लिए किसी के एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा इंट्यूशन था नेगेटिविटी करने के लिए। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी के साथ गलत करना, किसी की लाइफ को ख़राब करना, ये नेगेटिव इंट्यूशंस में नहीं होता। पॉजिटिव इंट्यूशन होता है। पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको कभी कुछ सी जगह पे आप फंसे हुए हैं, कोई चीज़ ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको कह रही है, आपका इनर सेल्फ कुछ कह रहा है कर लो, तो वो कर लो। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई पैटर्न ब्रेक करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही पॉजिटिविटी होती है, कभी कभी लगता है आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, लेकिन बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है, बार बार आपको ऐसे सिग्नल्स और साइंस मिल रहे हैं कि उस जगह को छोड़ दो, तो उस जगह को भी छोड़ना भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी होता है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वे में एक्ट करना पॉजिटिविटी नहीं कहते। पॉजिटिविटी फिर हर तरीके से होती है। तो कभी कभी अपने लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए, मतलब कि अपने लिए भी कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन मिल गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख लिया, बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर एक हर्ट देख लिया है, उसी से बाहर निकलने के लिए अगर आपको कोई एक्शन लेना पड़े तो लेना चाहिए। मेरी नज़र में आपको वो लेना चाहिए। अपने लिए भी कभी कभी कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी एक रिलीफ क्रिएट करना चाहिए, अपने लिए भी एक रिलीफ लाने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। लेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। विश फुलफिलमेंट, ठीक है, विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपके पर्सन जब भी एक्शन लेंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपका पर्सन अपनी जगह से हिल नहीं रहे। आपके पर्सन इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए इस कनेक्शन की तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। आपको कुछ एक्सप्रेस करना या आपकी तरफ कुछ ऑफ़र करना आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हुआ है, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर पहले ही आपके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है, फिर आपको कुछ ग्राउंडेड ऑफर करना चाहेगा, कुछ आपको बहुत सॉलिड देना चाहेगा। आपके पर्सन आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पार्टनर को विश करना पड़ेगा। आपके पर्सन बस ये कंफ्यूज है कि अगर ये इंसान आपको अप्रोच करता है तो क्या आप लोग एक सेम पेज पे हैं, आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आप भी उस ऑफ़र के साथ खुद अलाइन करेंगे, कि आप भी उस फीलिंग्स को समझेंगे या आप भी उस इक्वलिटी को लेकर आएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। भाई यहाँ पर थोड़ी सी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। बिल्कुल आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं राइट नाउ। इस कनेक्शन के बहुत क्लोज हैं। इस कनेक्शन में आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस, रियलाइजेशन, आपके पर्सन के माइंडसेट में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक डिवाइन गाइडेंस से गुजर रहे हैं, डिवाइन अलाइनमेंट से गुजर रहे हैं, डिवाइन आपके पर्सन को अलाइन कर रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे चीज़ें होल्ड बैक की हुई हैं, चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं, चीज़ों को होल्ड किया हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। आपके पर्सन खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन इमोशन से, अप एंड डाउन एनर्जी से गुजर रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, किस तरीके से टैकल करें करंट सिचुएशन को आपके पार्टनर, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके पर्सन के पैशन होल्डिंग को भी बताती है। बहुत कोल्ड हुआ भाई, इंसान जानता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारा मैस क्रिएट कर चुके हैं, शायद बहुत लेट रियलाइजेशन है या बहुत लेट ये चीज़ समझ में आ रही कि आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। बहुत लेट रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन एक कोल्ड, मुझे लग रहा है कि आप लोग की एक डिटैचमेंट सी है करंट टाइम फ्रेम पे, कोल्ड एनर्जी है, कंफ्यूज
मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर एक साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। आप खामोश हुए हुए हैं, डिटैच हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर एक कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है, को लेकर आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको कुछ स्टेबल ऑफर करने के लिए। आपके पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, ठीक है। ये एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तो क्या आप अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं कर रहे कि आपको लगे कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले की तरह अवेलेबल नहीं है। आपके पर्सन को आपके अंदर एक चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर को आपके बिहेवियर में कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फिक्र ना करना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना होना, बहुत ज़्यादा अप्रोच ना करना, आपके अंदर वो वाली एनर्जी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कोल्ड एनर्जी आती जा रही है, डिटैचमेंट एनर्जी आती जा रही है, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं। मतलब कि आपको इस चीज़ की अहमियत या आपको इस चीज़ की नीड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक की, ठीक है। आप एक इक्वल गिव एंड टेक की तरफ आना चाहते हैं, आप इक्वल एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपके दिल दिमाग में कंटिन्यूसली एक ही चीज़ चल रही है, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को एक बैलेंस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, या इस कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं है। वो चीज़ आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको फील करा रही है आप इसकी लाइफ में अनवर्दी हैं, आपकी कोई वर्थ नहीं है, तभी इंसान आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है। क्या हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको देखने को क्या मिल सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके साथ ड्रीम देख रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट का। ये इंसान इस रिश्ते को लेकर किसी ना किसी से क्लोज फ्रेंड से, क्लोज वन से, आप या ये इंसान, आप लोग बात ज़रूर करते हैं, किसी से एडवाइस ज़रूर लेते हैं। आप भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को ज़रूर बताते हैं क्या क्या हुआ, आपने किसी को ज़रूर बताया इस कनेक्शन में क्या हुआ। आपके पर्सन भी ऐसे ही किसी ना किसी से एडवाइस ज़रूर लेते हैं। स्टेबिलिटी आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से, आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक एंडिंग के बाद कोई बिगनिंग, ठीक है। आपके पार्टनर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आपको दे सकते हैं, ठीक है। टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। रिंग, अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपको प्रपोज कर सकता है या ग्राउंडेड ऑफर दे सकता है। मैरिज, यहाँ पर कमिटमेंट हो सकती है। इंसान आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर नज़र रख रहा है, आपके देख रहा है आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोलमेट काइंड एनर्जी, आप लोग सोलमेट हैं। आप लोग एक जर्नी शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक फैमिली कल्चर इन सब चीज़ों को फॉलो करने वाला। एक क्लैरिटी के साथ ये इंसान आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। एक क्लैरिटी के साथ लेटर, कोई मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकता है। मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। राइटर, ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, ठीक है। शिप्स, जहाँ भी आपकी लाइफ स्ट्रक थी वहाँ से मूव फॉरवर्ड कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब स्ट्रक नहीं है ना आपकी लव लाइफ, ना आपके इमोशंस, ना आपकी ज़िंदगी, ना ये कनेक्शन का क्लोजर इशूज़, कुछ भी स्ट्रक नहीं है। पास्ट में बहुत स्ट्रक रहा है, आने वाले टाइम में आपको और ये चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी, चीज़ें स्टक नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, स्लोली कर रही हैं, शायद ग्रेजुअली कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं, ठीक है। ये इंसान मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा होता है ना डिस्टेंस पे रहकर एक गैप जो एक आया है, एनालाइज करना, समझना किस इंसान को आप चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। एक स्पेस जो आया है आप दोनों के बीच, ये आपके पर्सन को सोचने समझने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को क्या चाहिए इस कनेक्शन में, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक कंफ्यूज था, आप लोग के बीच कन्फेशन है या आपने कन्फेस किया हुआ। आपके पर्सन ऐसे कि इस लव के फ्यूचर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हैं, या बहुत कन्फेस नहीं कर पाते अपने आप को, अपने सेल्फ को इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, अपने सेल्फ को ईजीली कन्फेस ना करना या अपने आप को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। तो इस रीडिंग को पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।